वेलकम टू यूट्यूब चैनल अल्ट्रा लर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस की बुक से बायोलॉजी सेक्शन से चैप्टर नंबर 1 जो जैव प्रक्रम है वहाँ के एक टॉपिक पोषण को डिस्कस करने वाले हैं। परपोषी को फिर कई ग्रुप में बांटा गया है, मीन्स परपोषी कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं परपोषी और क्या उनके अंदर गुण होता है। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे परपोषण के प्रकार। तो परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मृत जीवी पोषण। तो नाम से समझ में आ रहा है, मृत मीन्स मरे हुए, जीवी मीन्स जीवों से पोषण प्राप्त करना, यानी मरे हुए जीव जंतुओं से पोषण प्राप्त करना। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। यहाँ पे जो जीव जीवित होता है वो किसी मरे हुए जीव से, किसी मृत जीव की शरीर की सतह से, मृत जीव के शरीर की सतह से अपने शरीर की सतह द्वारा घुलित अवस्था में भोजन प्राप्त करता है। कोई जीवित जीव किसी मरे हुए जीव के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में, मीन्स तरल रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है, अवशोषित करता है या एब्जॉर्ब करता है। इसे कहते हैं मृत जीवी पोषण। मीन्स जो जीव मृत जीवी पोषण विधि को अपनाते हैं वो जीव मृत जीवी कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए, उदाहरण इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कवक हैं, बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ, ये तीनों जो वैरायटी हैं जीवों की, इसमें जो पोषण है वो मृत जीवी पोषण होता है। मीन्स कवक अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये किसी मरे हुए जीव जंतु के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बैक्टीरिया में भी वही होता है और प्रोटोजोआ में भी वैसे ही पोषण होता है। दूसरा है परजीवी पोषण। देखिए, ये जो हम परपोषण पढ़ रहे हैं, परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। पहला हमने उसमें पढ़ा है मृत जीवी और ये दूसरा अब हम पढ़ रहे हैं परजीवी। परजीवी क्या होता है? तो इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर, यानी कि कोई जीव होता है जो किसी दूसरे जीव के शरीर के साथ उसके संपर्क में, या तो उसके अंदर या उसके बाहर कहीं भी, और अस्थायी या अस्थायी रूप से, मतलब वो हमेशा के लिए भी उसके साथ हो सकता है या फिर कुछ दिनों के लिए भी उसके साथ हो सकता है। तो किसी भी रूप में, अस्थायी या अस्थायी रूप में उसके साथ रहता है और उससे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार भोजन प्राप्त करने वाले जीव जो होते हैं वो परजीवी होते हैं, और जिस जीव के शरीर से ये परजीवी अपना भोजन लेते हैं उस जीव को पोषी कहते हैं। अब इसका उदाहरण है गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, हिस्टोलिटिका आदि। इसके और दूसरे उदाहरण भी हैं, जैसे कि जूं जो अक्सर बालों में पाई जाती है। जूं ये शरीर के बाहर रहकर, संपर्क में रहकर हमारे शरीर से अपने लिए पोषण प्राप्त करता है। तो ये शरीर के बाहर रहता है, लेकिन ये जो सारे जीवों के नाम हैं ये सब शरीर के अंदर रहने वाले जीव हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो परजीवी जीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शरीर के बाहर रहते हैं तो उन्हें बाह्य परजीवी कहा जाएगा, पर कुछ ऐसे होते हैं परजीवी जो शरीर के अंदर रहते हैं तो उन्हें आंतरिक या अंतः परजीवी कहा जा सकता है। तो जूं जो है बाह्य परजीवी है, लेकिन गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म और हिस्टोलिटिका ये सब शरीर के अंदर रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए ये अंतः परजीवी हैं। बाह्य परजीवी में जोंक भी आता है। जोंक जो शरीर के बाहर की सतह से चिपक जाता है और वहाँ से अपना भोजन पोषण जो है वो ग्रहण करता है। तो जोंक वो भी एक बाह्य परजीवी है। तीसरा है प्राणी संपोषण। ऐसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। और वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है प्राणी संभोजी कहलाते हैं। मीन्स ऐसा पोषण जिसमें जीव किसी जीव के शरीर से रस या पोषक पदार्थ नहीं खींचता, बल्कि उस जीव के शरीर को ही पूरे का पूरा भोजन के रूप में, ठोस या फिर तरल किसी भी अवस्था में पूरे के पूरे जीव शरीर को ही भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है, इसे कहते हैं प्राणी संपोषण। जैसे कोई बकरी है, पौधे को जाके खा गई, किसी पौधे को खा जाती है, तो ये जो पोषण विधि है वो प्राणी संपोषण है। मानव है, उसने सब्जियां, फल, जो भी पौधे हैं, पौधे के भाग हैं, वो उनको भोजन के रूप में लेता। मीन्स किसी पौधे या जंतु को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेना, उसको ठोस या फिर तरल अवस्था में उसको भोजन के रूप में ग्रहण करना प्राणी संपोषण कहलाता है। इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये कहलाते हैं प्राणी संभोजी। और इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं मानव, बंदर, चूहा, बिल्ली
इस तरीके से बड़े बड़े जीवों के नाम बकरी, घोड़ा ऐसे दे सकते हैं। बहुत ही डिटेल नोट्स आपको बायोलॉजी के चैप्टर्स के इस चैनल पे मिलने वाले हैं, तो आप प्लीज़ हर वीडियो को देखिएगा और यहाँ से जो कुछ आपको पढ़ाते हुए नोट्स जो नज़र आते हैं आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर के भी उन नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो देखते हुए भी आप नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।